Hello, welcome to all of you in this series. इस सीरीज के थ्रू मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू ऑल द चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स सबको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा कि लास्ट की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया था, जिसमें एंगल के बारे में बात की थी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में, और रेंज और मैक्सिमम हाइट को इक्वल करके रिलेशन के बारे में बात की थी अपन ने। आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करूंगा। तो देखिए एक बार, इफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकेंड, रेंज इज 500 मीटर, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट विल बी। देखिए एक बार, उसका क्या नाम से टाइम ऑफ फ्लाइट दिया गया है। तो क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल के लिए, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, जो 10 सेकंड दिया गया है। देखिए एक बार, 2u साइन थीटा अपॉन 10, तो u साइन थीटा इज इक्वल टू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, विच इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड है u साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट क्या होती है? मैक्सिमम हाइट होती है एच मैक्स इज इक्वल टू, बोलो क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो रखते हैं सारी वैल्यू, यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो कैलकुलेशन करते हैं 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 25 विच इज इक्वल टू 125 मीटर। तो उस पार्टिकल की जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 125 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नहीं, देखिए एक बार, इफ टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, एंगल्स एट 45 एंड 60 डिग्री, एंड द मैक्सिमम हाइट्स रीच आर सेम, दोनों के द्वारा जो मैक्सिमम हाइट है वो सेम है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटीज, कि दो बॉल्स हैं, उनकी इनिशियल वेलोसिटीज का रेशियो क्या रहेगा, उसके बारे में बात की गई है अपन से। और फर्स्ट वाली जो बॉल है उसके लिए जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, देखिए एक बार इधर, सपोज करते हैं इसको मैंने u1 वेलोसिटी से और एंगल 45 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल किया, तो ये ऐसे जाएगी। एंड जो सेकंड बॉल है इसको मैंने किसी भी एंगल u2 पर और 60 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल किया, तो ये बॉल ऐसे मूव करेगी। ठीक है, एंड इसके द्वारा जो मैक्सिमम हाइट है वो भी कितनी है, h, और ये भी कितनी है, ये भी h है, सेम दे रखी है। तो इनकी u1 एंड u2 का रेशियो क्या होगा, इसके बारे में अपन से बात की गई है। तो देखिए एक बार लगाते हैं फॉर्मूला। इसके लिए h मैक्स कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू u1 स्क्वायर साइन 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। सेकंड प्रोजेक्टाइल के लिए h इज इक्वल टू, इसके लिए हाइट सेम है, u2 स्क्वायर साइन 60 डिग्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g के इक्वल हो जाएगा। दोनों को इक्वल करते हैं, u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 2g, u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाई 2g। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
ठीक है। तो दोनों साइड रूट स्क्वायर रूट लेते हैं तो u1 साइन 45 इज इक्वल टू u2 साइन 60 हो जाएगा। तो इनकी जो इनिशियल वेलोसिटीज का रेशियो है u1 अपॉन u2 इज इक्वल टू साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री, जो कितना होगा √3/2 डिवाइडेड बाई 1/√3। जिसका आंसर रहेगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा √3 1/√2। आंसर हो जाएगा √3/√2 विच इज इक्वल टू √3 के इक्वल हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से अपन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रखा है तो दोनों की मैक्सिमम हाइट क्या है, सेम है। ठीक है, तो इनकी वेलोसिटीज का रेशियो ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है, रीड करते हैं इसको। A stone is projected with speed of 50 meter at an angle of 60 degree with the horizontal। ठीक है, the speed of the stone at highest point of its trajectory is। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इस ट्रेजेक्टरी का पर इसकी स्पीड क्या होगी। देखिए एक बार, यदि स्टोन को अपन, ये ग्राउंड है, यहां से यदि स्टोन को ऐसे थ्रो करते हैं तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा इस टाइप से। ठीक है, एंड इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पर, वो दे रखी है कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड। जो हाईएस्ट ऑफ इसकी ट्रेजेक्टरी है यहाँ पर, इसकी स्पीड कितनी होगी, vx के बारे में बात करने हैं हाईएस्ट ऑफ ट्रेजेक्टरी पर। देखिए एक बार, स्टोन की हाईएस्ट ऑफ ट्रेजेक्टरी पर, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पर वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का वो 0 होता है। ओनली जो भी वेलोसिटी रहती है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है। एंड यदि ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा वेलोसिटी का वो हो जाएगा u cos 60। एंड हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स चेंज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होता है इसका, 0 होता है। तो इसलिए ux इज इक्वल टू u cos 60 डिग्री के इक्वल रहेगा। u की वैल्यू है 50 एंड cos 60 है 1/2 विच इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी हो जाएगी हाईएस्ट ऑफ ट्रेजेक्टरी पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। ठीक है, इसमें आपसे क्या क्या पूछ सकता है, इसमें आपसे पूछता है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहेगा, तो आप अच्छी तरह जानते हो 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। अब u sin थीटा कितना रहेगा इसका, ये हो जाएगा 50 sin 60। रेंज पूछ सकता है, रेंज कितनी हो जाएगी, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। मैक्सिमम हाइट पूछ सकता है आपसे, मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, एच मैक्स जो होगा वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाएगा। किसी भी एनी पॉइंट पर या फिर आफ्टर टी टाइम के बाद इसके पास वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, तो इसके पास वेलोसिटी की बात करना चाहूँ तो ये वेलोसिटी ये हो जाएगा आफ्टर टी टाइम के बाद v वेलोसिटी मान के चलता हूँ। तो इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी रहेगा वेलोसिटी का vx, वर्टिकल कंपोनेंट्स भी रहेगा vy। तो कितनी वेलोसिटी हो चुकी होगी इसके पास आफ्टर, सपोज करते हैं एंगल बीटा है, तो v वेक्टर इज इक्वल टू vx वेक्टर i कैप प्लस vy वेक्टर j कैप। vx जो रहेगा कितना, vx चेंज नहीं होगा, ये ux के इक्वल ही रहेगा, ux i कैप प्लस, बट vy कितना हो जाएगा, vy हो जाएगा uy माइनस g t i के j कैप के इक्वल हो जाएगा। इस टाइप से आप इसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आफ्टर टी टाइम के बाद, एनी टाइम टी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे या फिर कहाँ पर पहुंच चुका होगा, एंगल निकालना चाहते हो तो tan बीटा इज इक्वल टू uy माइनस जी टी डिवाइड बाई ux के बराबर होगा। एंड किस पॉइंट पर होगा उसके कोऑर्डिनेट के बारे में बात करना चाहूँ, x, y के बारे में, तो देखिए एक बार x, y कितना हो जाएगा, x, y जो होगा वो tan
सॉरी एक्स टी टाइम के बाद हॉरिजॉन्टल में कितना मूव कर गया होगा, ये हो जाएगा यू एक्स इंटू टी। यू वाई के बारे में बात करना चाहूँ तो सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं, यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस टाइप से पार्टिकल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 11, जो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, क्या है। टू स्टोन्स हैविंग डिफरेंट masses m1 and m2 are projected at an angle alpha and 90 minus alpha with same speed from same point. The ratio of their maximum heights is, इनकी मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या होगा। तो देखिए एक बार, एक स्टोन को प्रोजेक्टाइल किया जाता है थीटा 1 एंगल पर विच इज इक्वल टू अल्फा, एंड दूसरे स्टोन को प्रोजेक्टाइल किया जाता है थीटा 2 एंगल पर विच इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, ठीक है, 90 माइनस अल्फा। तो देखिए एक बार, फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए या फिर किसी भी पार्टिकल के लिए मैं मैक्सिमम हाइट के बारे में बात करना चाहूँ तो होता है यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ से देखिए u भी कांस्टेंट है क्योंकि दे रखा है सेम स्पीड से फेंका गया है, g भी कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम हाइट प्रोपोर्शनल होगी साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए बारे में बात करना चाहूँ, फॉर फर्स्ट के लिए इस थीटा 1 अल्फा वाले के लिए h1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होगा, एंड h2 प्रोपोर्शनल होगा साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा के इक्वल। तो यहाँ से h2 प्रोपोर्शनल कोस स्क्वायर अल्फा के इक्वल होगा। दोनों का रेशियो के बारे में बात करनी है तो h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। रेशियो कितना हो जाएगा, h1 रेस टू h2 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा रेस टू 1। इस टाइप से इसका आंसर होगा जो वो रहेगा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब देखिए इनके रेंज, अब आपसे ऐसा पूछा जाए कि इनके रेंज का रेशियो क्या होगा, रेंज के बारे में बात करना चाहें तो अल्फा एंड 90 माइनस अल्फा, मतलब अल्फा एंड 90 माइनस अल्फा क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों के लिए रेंज सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि इनको मैं सेम स्पीड से प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए एक बार यहाँ पर R1 के बारे में बात करना चाहूँ तो रेंज कितनी होती है 2। ये पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की, क्या क्या पॉसिबिलिटी क्वेश्चन बनने की, आंसर तो खत्म हो चुका। यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन जी हो जाएगा। यदि 90 माइनस अल्फा के लिए बारे में, ये तो अल्फा के लेता, यदि 90 माइनस अल्फा के बारे में बात करना चाहूँ तो R2 इज इक्वल टू 2 यू स्क्वायर साइन 90 माइनस अल्फा इंटू कोस 90 माइनस अल्फा अपॉन जी। तो यहाँ से R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 यू स्क्वायर साइन 90 माइनस अल्फा कोस अल्फा के इक्वल होगा, कोस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा के इक्वल होगा डिवाइडेड बाई जी। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल, तो ऐसा बोल सकता हूँ इसकी रेंज R1 इज इक्वल टू R2। तो इसकी रेंज का रेशियो जो रहेगा, रेंज का रेशियो R2 रेस टू R1 1 रेस टू 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। इसी टाइप से आप इनके टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो निकाल सकते हो। T1 रेस टू T2 निकालना चाहो आप तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा होता है, तो इसका मतलब इसका साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस अल्फा कोस अल्फा, तो इसका 10 अल्फा रेस टू 1 टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।